फोटोसिस्टम्स। फोटोसिस्टम क्या है? फोटोसिस्टम्स आर क्लस्टर्स ऑफ photosynthetic pigments। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के क्लस्टर्स हैं। क्लस्टर्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ये फोटोसिस्टम्स कहाँ पर प्रेजेंट है? फोटोसिस्टम्स आर प्रेजेंट इन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स। ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट है। These are present in thylakoid membranes। और इन फोटोसिस्टम्स का क्या फंक्शन है? फोटोसिस्टम्स आर मेंट फॉर efficient absorption and utilization of light energy in photosynthesis। Efficient absorption and utilization of light energy इन फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, और फिर उसको यूटिलाइज करने में भी हेल्प करते हैं। दीज आर मेंट फॉर एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ लाइट एनर्जी इन फोटोसिंथेसिस। देखिए फोटोसिस्टम्स, ईच टाइप ऑफ फोटोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। इसके ईच टाइप ऑफ फोटोसिस्टम के टू पार्ट्स हैं। ये इसके कौन से पार्ट्स हैं? मसलन देखें, अब आप ऐसे कंसिडर करें, क्लोरोप्लास्ट में से थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है, उस थैलाकॉइड मेम्ब्रेन को यहाँ पर हमने स्प्रेड किया हुआ है, और ये हमारे पास जो है एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, ठीक है, और ये भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, इसके अराउंड भी काफी सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, ये यूं करके अरेंज है। ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स अरेंज हैं, जिनमें क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, कैरोटीनॉइड्स हैं। ये डिफरेंट टाइप्स के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है। ये जो है ये वाला, ये इसका सेंट्रल पार्ट है, ये वाला, ये इसका सेंट्रल पार्ट है, और ये इसका पेरिफेरल पार्ट है। तो ईच टाइप ऑफ फोटोसिस्टम के टू पार्ट्स हैं। एक इसका पेरिफेरल पार्ट है, पेरिफेरल पार्ट, और ये जो पेरिफेरल पार्ट है ये वाला है, ये मॉलिक्यूल्स पेरिफेरल पार्ट में है, ये पेरिफेरल पार्ट है, ये जो मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं जो ये वाले हैं, ये पेरिफेरल पार्ट है। तो पेरिफेरल पार्ट कंसिस्ट ऑफ, पेरिफेरल पार्ट में क्या है? पेरिफेरल पार्ट कंसिस्ट ऑफ एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। Peripheral part consists of accessory photosynthetic pigments। इसमें एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं। एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का मतलब है पिगमेंट्स विच हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। जो, अच्छा यहाँ मैं एक बात आपको बता दूं, दो तरह के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, एक मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, एक एक्सेसरी है। मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट वो पिगमेंट है जो लाइट रिएक्शन को डायरेक्टली कैरी आउट करने में हेल्प करता है। क्लोरोफिल ए मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, और एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट वो है which absorb light energy and transfer to main photosynthetic pigment। देखिए मैंने आपको बताया जो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है ये क्लोरोफिल ए है। मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए है। ये जो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है ये डायरेक्टली ये लाइट एनर्जी को हेल्प करता है, और ये जो एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं, एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इस मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को ट्रांसफर करते हैं। तो ये जो है, ये जो पेरिफेरल पार्ट है इट कंसिस्ट ऑफ एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में है क्लोरोफिल बी, chlorophyll B and carotenoids। chlorophyll B and carotenoids। इसमें क्लोरोफिल बी है और कैरोटीनॉइड्स हैं। ये पेरिफेरल पार्ट है इसका। तो पेरिफेरल पार्ट में ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं, और ये इसका सेंट्रल पार्ट है, ये वाला, ये सेंट्रल पार्ट है।
तो पेरिफेरल पार्ट कंसिस्ट ऑफ एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। ये तकरीबन 250 से 300 तक मॉलिक्यूल्स हैं ये वाले। ये इसका दूसरा पार्ट है, सेंट्रल पार्ट। नंबर 2 सेंट्रल पार्ट, ये सेंट्रल पार्ट है ये वाला, दिस वन इज सेंट्रल पार्ट। ये जो सेंट्रल पार्ट है ये इट कंसिस्ट ऑफ, सेंट्रल पार्ट कंसिस्ट ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। सेंट्रल पार्ट कंसिस्ट ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल एंड एसोसिएटेड प्रोटीन्स। इसके साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हैं, इसके साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हैं। देखिए मैंने आपको बताया व्हाट इज सर फोटोसिंथेसिस। ये पेरिफेरल पार्ट को एंटीना कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं? जी बेटा, पेरिफेरल पार्ट को एंटीना कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, इसका नाम एंटीना कॉम्प्लेक्स ही है। मैं आगे चलकर ये बताना चाहता था, मैं यहां लिख देता हूं, ये जो पेरिफेरल पार्ट है दिस इज कॉल्ड एंटीना कॉम्प्लेक्स। इसको एंटीना कॉम्प्लेक्स कहते हैं, एंटीना कॉम्प्लेक्स, या इसे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। या इसका एक और भी नाम है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। एंटीना, देखें एंटीना का मतलब है कि जो लाइट को कैच करता है, जो लाइट को रिसीव करता है, इसलिए इसे एंटीना कॉम्प्लेक्स कहते हैं। या इसको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। लाइट को जो हार्वेस्ट करता है, लाइट को जो रिसीव करता है, जो लाइट को कैप्चर करता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, एंटीना कॉम्प्लेक्स, ये पेरिफेरल पार्ट है। तो पेरिफेरल पार्ट में ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये तकरीबन 250 से लेकर 300 तक मॉलिक्यूल्स हैं। और ये एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, ये लाइट को एब्जॉर्ब करके यहाँ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है उसको ट्रांसफर करते हैं। और इसमें जो एंटीना कॉम्प्लेक्स है, जो पेरिफेरल पार्ट है, इसमें क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स है। सेंट्रल पार्ट कंसिस्ट ऑफ क्लोरोफिल ए एंड प्रोटीन। अब आप हम एक बार में ये चीजें रिपीट कर देता हूं, फिर हम आगे चलेंगे और इसके मुताल्लिक देखेंगे हम। देखें बेटा, व्हाट आर फोटो सिस्टम्स, फिर मैं 2 पॉइंट्स इसमें और हैं वो मैं आगे चलकर बताता हूं। व्हाट आर फोटो सिस्टम्स? फोटो सिस्टम्स आर क्लस्टर्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का एक क्लस्टर है। इसी तरह के और भी बहुत सारे क्लस्टर्स हैं। तो क्लस्टर का मतलब है ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ये कहां पर प्रेजेंट है फोटो सिस्टम? ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के ऊपर प्रेजेंट है। और इनका फंक्शन क्या है? दीज आर मेंट फॉर एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ लाइट एनर्जी इन फोटोसिंथेसिस। ईच टाइप ऑफ फोटोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, पेरिफेरल पार्ट एंड सेंट्रल पार्ट। पेरिफेरल पार्ट को एंटीना कॉम्प्लेक्स कहते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जिसमें एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स। जो सेंट्रल पार्ट है उसे रिएक्शन सेंटर कहते हैं। और ये जो सेंट्रल पार्ट है इसमें क्लोरोफिल ए और प्रोटीन प्रेजेंट है। अब 2 पॉइंट्स अब आगे आगे हम देखेंगे, 2 पॉइंट्स आगे हम डिस्कस करते हैं और फिर हम देखते हैं इन फोटो सिस्टम्स की कौन सी टाइप्स हैं। बेटा एक बात ये है कि जो क्लोरोफिल ए है, देखें ऑप्टिमम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए का ऑप्टिमम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है? ऑप्टिमम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए, यानी इसका मतलब ये है कि ये जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है ये मैक्सिमम लाइट एनर्जी कहां से एब्जॉर्ब करता है? कौन सी वेवलेंथ ये मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है? ये मैं दोबारा आपको बताता हूं। ऑप्टिमम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब ये है
कि क्लोरोफिल ए कौन सी वेवलेंथ मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है। इसका ऑप्टिमम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है 660 नैनोमीटर वेवलेंथ। आपको पता है कि जो व्हाइट लाइट है, जो सनलाइट है, व्हाइट लाइट, उसमें जो विजिबल पार्ट है, विजिबल पार्ट, उसकी वेवलेंथ 380 नैनोमीटर से 730 नैनोमीटर तक है। उसमें से सर जिस तरह ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है इस तरह ही ये 660 नैनोमीटर की ऑप्टिमम वेवलेंथ है। इसकी वेवलेंथ नहीं है। इसका ये मतलब है अगर लाइट है तो लाइट की कौन सी वेवलेंथ को ये मैक्सिमम अब्सॉर्ब करेगा। तो लाइट की वेवलेंथ कौन सी मैक्सिमम अब्सॉर्ब करता है, 660 नैनोमीटर लाइट की जो वेवलेंथ है उसको ये मैक्सिमम अब्सॉर्ब करता है। ये क्लियर होगी बात। तो ऑप्टिमम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए, यानी क्लोरोफिल ए जिस वेवलेंथ को मैक्सिमम अब्सॉर्ब करता है, लाइट की जिस वेवलेंथ को मैक्सिमम अब्सॉर्ब करता है वो 660 नैनोमीटर है। लेकिन इसके साथ कुछ प्रोटीन्स भी हैं रिएक्शन सेंटर में। रिएक्शन सेंटर में कुछ प्रोटीन्स भी हैं। ये जो प्रोटीन्स हैं, ये जो रिएक्शन सेंटर में है, जो सेंट्रल पार्ट है, इसमें क्लोरोफिल ए और सर प्रोटीन, जिसकी वेवलेंथ 660 से ऊपर या नीचे हो तो अब्जॉर्ब नहीं करता उसको। हाँ, उसको ऑब्जॉर्ब नहीं करता। लाइट की वेवलेंथ ऊपर या नीचे उसको ऑब्जॉर्ब, मैक्सिमम इसको ऑब्जॉर्ब करता है। ये प्रोटीन क्या करती हैं, ये इसके ऑप्टिमम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को एनहेंस कर देती हैं, ऑप्टिमम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को इंक्रीज कर देती हैं प्रोटीन। तो ये 660 की बजाय ऊपर से ज्यादा लाइट अब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। 660 की बजाय ये 680 नैनोमीटर की लाइट अब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। ये 680 से अलावा 700 नैनोमीटर लाइट अब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। 690 नैनोमीटर अब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। ये मैं दोबारा आपको बताता हूं। ये जो सेंट्रल पार्ट है इसका, इसमें दो चीजें हैं। क्या क्या चीज है सेंट्रल पार्ट में? सेंट्रल पार्ट में क्लोरोफिल ए है और कुछ प्रोटीन्स है। सेंट्रल पार्ट में क्या है? क्लोरोफिल ए और प्रोटीन। क्लोरोफिल ए का जो ऑप्टिमम अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो 680 नैनोमीटर है, मैक्सिमम इतनी वेवलेंथ अब्जॉर्ब करता है। बट ड्यू टू प्रोटीन, ये जो प्रोटीन्स हैं इनकी वजह से इसका ऑप्टिमम अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इंक्रीज हो जाता है और 660 की बजाय 680 नैनोमीटर की लाइट अब्जॉर्ब करता है, 700 नैनोमीटर की लाइट अब्जॉर्ब करता है। अब मैं आपको बताता हूं फोटो सिस्टम्स की टू टाइप्स हैं। फोटो सिस्टम्स आर ऑफ टू टाइप्स। फोटो सिस्टम की टू टाइप्स हैं। देखिए फोटो सिस्टम की जगह पर हम पीएस भी लिखते हैं। पीएस का मतलब है फोटो सिस्टम, और फोटो सिस्टम्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक है फोटो सिस्टम 1 और दूसरा है फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2, ये इसकी टू टाइप्स। सर फोटो यहाँ पे सिस्टम, बुक में यहाँ पे एक वेवलेंथ के साथ लिखा हुआ है P60, तो वहां पे खाली P क्यों वो मैं लिखा हुआ है? बताता हूँ, वो आगे बताता हूँ बेटा, वो आगे बताता हूँ, आप वेट करें। अच्छा अब देखें, ये जो फोटो सिस्टम 1 है, ये देखें, फोटो सिस्टम 1 कंसिस्ट ऑफ P700। मैं बल्कि यूं करके बता दूं, फोटो सिस्टम 1 का रिएक्शन सेंटर है, रिएक्शन सेंटर, और ये जो रिएक्शन सेंटर है ये है P700। फोटो सिस्टम 1 का रिएक्शन सेंटर है जो P700 है, और एंटीना कॉम्प्लेक्स है, एंटीना कॉम्प्लेक्स, एंटीना कॉम्प्लेक्स, और ये फोटो सिस्टम 1 के हैं। ये देखें बेटा, ये यूं करके है, ये जो है ये मॉलिक्यूल है, ये वाला, ये रिएक्शन सेंटर है, ये रिएक्शन सेंटर है। इसके अराउंड तकरीबन 250 से लेकर 300 तक ये मॉलिक्यूल्स हैं। ये एंटीना कॉम्प्लेक्स है, ये रिएक्शन सेंटर है, और बाकी इर्द गिर्द एंटीना कॉम्प्लेक्स है। इसका जो रिएक्शन सेंटर है ये वाला, ये है P700, और साथ इसके कुछ प्रोटीन है। P700 का मतलब है पिगमेंट 700। P700 का क्या मतलब है? पिगमेंट 700। ये जो पिगमेंट 700 है ये क्या है? दिस इज क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल।
ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है। इट एब्जॉर्ब 700 नैनोमीटर लाइट, ये वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है। और सेकंड पार्ट जो है, एक पार्ट रिएक्शन सेंटर है और दूसरा पार्ट है एंटीना कॉम्प्लेक्स। एंटीना कॉम्प्लेक्स सेम है जो पहले मैंने आपको बताया था। एंटीना कॉम्प्लेक्स में एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, वही बात है जो पहले हमने बात की थी। एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जिनमें कैरोटीनॉइड्स हैं, और कैरोटीनॉइड्स के अलावा क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल है। क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल, कैरोटीनॉइड और क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल है। ये तकरीबन 250 से लेकर 300 तक मॉलिक्यूल है। ये वाले मॉलिक्यूल लाइट अब्सॉर्ब करके इसको ट्रांसफर करते हैं। आगे हम डिटेल से ये बात देखेंगे। अब देखें PS2 फोटोसिस्टम 2। फोटोसिस्टम 2 के भी यही पार्ट्स हैं। फोटोसिस्टम 2 का एक पार्ट है रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर क्या है ये देखें। इसका जो रिएक्शन सेंटर है वो है P680। इसका रिएक्शन सेंटर क्या है? P680। P फॉर पिगमेंट, पिगमेंट 680 इसका रिएक्शन सेंटर है। और ये क्या है? पिगमेंट 680 इज क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है। ये एक मॉलिक्यूल है। जिस तरह P700 पिगमेंट 700 ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है। और ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये जो इसके रिएक्शन सेंटर में है, ये 700 नैनोमीटर की लाइट अब्सॉर्ब करता है। P680 ये भी क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है। इट एब्सॉर्ब्स लाइट एनर्जी फ्रॉम 680 नैनोमीटर। ये 680 नैनोमीटर की लाइट एनर्जी अब्सॉर्ब करता है। जैसे ये देखें, मैं यहां बना देता हूं, ये है, ये PS1 है और ये PS2 है। ये PS2 में जहां नीचे बना रहा हूं। देखिए जो फोटो सिस्टम 2 है उसका ये रिएक्शन सेंटर है, ये वाला। और रिएक्शन सेंटर में P700 है, पिगमेंट 700 है, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है। और इसके अराउंड ये क्या है? इसके अराउंड ये वाले जो हैं ये एंटीना कॉम्प्लेक्स है। एंटीना कॉम्प्लेक्स, ये जो एंटीना कॉम्प्लेक्स है इसमें उसी तरह एक तो कैरोटीनॉइड्स हैं, कैरोटीनॉइड्स, और साथ क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल्स हैं। और ये सर ये तकरीबन आपने बीच में जो P700 लिखा है, हम्म तो सर इधर ये P680 नहीं आएगा? हाँ P680 है बेटा। ये 700 तो इधर है ना, 700 इधर है, P680 है, सॉरी ये P680 है, मैंने 700 ही लिख दिया। P680 ठीक है। तो बेटा ये जो है फोटो सिस्टम्स की 2 टाइप्स हैं। फोटो सिस्टम की 2 टाइप्स हैं, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 1 के 2 कंपोनेंट है, रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर जो P700 है, पिगमेंट 700 है, और ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है। इट अब्सॉर्ब लाइट एनर्जी ऑफ 700 नैनोमीटर। और ये जो इसके इर्द गिर्द मॉलिक्यूल हैं ये एंटीना कॉम्प्लेक्स हैं, 250 to 300 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैरोटीनॉइड्स एंड क्लोरोफिल बी। ये जो मॉलिक्यूल है ये एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। इसका ये मतलब है ये डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करके इस रिएक्शन सेंटर को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इस तरह फोटो सिस्टम 2, इसके भी 2 पार्ट्स हैं, रिएक्शन सेंटर और ये एंटीना कॉम्प्लेक्स। इसका जो रिएक्शन सेंटर है P680 है, पिगमेंट 680 है, ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है। ये एब्जॉर्ब करता है लाइट 680 नैनोमीटर। और एंटीना कॉम्प्लेक्स बिल्कुल सेम जो इधर है उसी तरह का एंटीना कॉम्प्लेक्स यहाँ पर भी है। अच्छा, 2 बातें मैं और इसके मुताल्लिक बता देता हूँ। ये जो फोटो सिस्टम 1 है, दिस इज प्रेजेंट एट हाई एनर्जी लेवल। फोटो सिस्टम 1 हाई एनर्जी लेवल पर है और फोटो सिस्टम 2 लो एनर्जी लेवल पर है। एक तो ये बात। दूसरी बात, इन्हें 1 और 2 क्यों कहते हैं? इन्हें इसलिए नाम दिया गया है इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिस्कवरी, इनकी डिस्कवरी पर। पहले फोटो सिस्टम 1 डिस्कवर हुआ तो इसे 1 कहा गया। बाद में जो फोटो सिस्टम डिस्कवर हुआ उसे फोटो सिस्टम 2 कहा गया। अब देखें, अब क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट फोटो सिस्टम्स? राइट डाउन इट्स टाइप्स। व्हाट डू यू नो
about photosystem. What do you know about photosystems? Write down its types. फोटो सिस्टम क्या है और इनकी कौन सी टाइप्स हैं? तो फोटो सिस्टम्स हमने देखा, पहले फोटो सिस्टम देखा और फिर इनकी 2 टाइप्स हमने देखी। अब एक बात हम देखते हैं कि ये जब लाइट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल अब्सॉर्ब करता है तो व्हाट हैपन टू क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। जैसे अच्छा, इनको हम मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में डिटेल से पढ़ेंगे। लाइट अब्जॉर्प्शन में यहाँ नहीं बता रहा आपको कि लाइट अब्जॉर्प्शन कैसे होती है, वो ट्रांसफर होती है, फिर आगे क्या होता है वो हमने लाइट रिएक्शन में जाकर पढ़ना है। यहाँ इतनी सी बात बता देता हूँ, ये देखें, ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है। ये देखें, जब ये लाइट को अब्सॉर्ब करेगा तो इसके साथ क्या होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव होंगे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में से। तो जब इसमें से इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो इलेक्ट्रॉन के लॉस को कहते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब है इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो चुके हैं, तो इसका मतलब है ये किस स्टेट में है, ये ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में। ये किस स्टेट में है, ये ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में है, और ये वाला जो है ये रिड्यूस्ड स्टेट में है, रिड्यूस्ड स्टेट, ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड स्टेट। इसका मतलब है जब क्लोरोफिल ए एनर्जी अब्सॉर्ब करता है तो उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं और क्लोरोफिल बिकम ऑक्सीडाइज्ड, क्लोरोफिल ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये आगे किस तरफ जाते हैं, इस क्लोरोफिल को इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, फोटोसिंथेसिस के दौरान वाटर से इसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, NADP के पास इलेक्ट्रॉन जाते हैं, वो डिटेल से हम उसके लाइट रिएक्शन में डिटेल से हम ये चीज देखेंगे। तो ये हमने डिस्कस किया क्लोरोफिल फोटोसिस्टम्स के मतलब फोटोसिस्टम्स क्या हैं, उनकी कौन सी टाइप्स।